आज मैं आप लोगों के साथ में जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था मेरा। मेरा शेयर करने का बेसिकली रीज़न ये है, जो गलतियाँ मैंने की, गलती नहीं कहूँगी मैं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। आई वांट कि वो सारी गलतियाँ या जो भी हमने किया वो सब आप रिपीट ना करो, क्योंकि ये लाइफ का वैसा फेस है जहाँ से 80% लोग निकल के जाते ही हैं। 80% लोग वहाँ से, मतलब सबको वो चीज़ फेस करनी ही होती है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इस चीज़ के बारे में मैंने ज़्यादा कभी बात नहीं की एंड मोस्टली मैंने इस चीज़ को छुपा के रखा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहती हूँ अबाउट माई प्रेगनेंसी एंड हाउ वी कंसीव्ड और क्या क्या हमसे गलतियाँ हुई। तो हमारा दोनों का सबसे पहले था कि देखो, फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम दोनों का स्टार्टिंग से था, हमें बेबी ज़्यादा लेट नहीं करना था। वी वर लाइक मेंटली हम प्रिपेयर थे कि हमने करना ही है, जल्दी करना है, बिकॉज आई माई सेल्फ बिलीव इन बायोलॉजिकल क्लॉक। और उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होती हैं। पहले मैं बिलीव नहीं करती थी बिफोर मैरिज। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोगों ने जल्दी बेबी करना है। तो हमने एटलीस्ट 1.5-2 साल एक्चुअली हमने वेट किया आफ्टर मैरिज। और उसके बाद हमारा जो पहला फर्स्ट टाइम व्हेन वी कंसीव्ड, तो हमने नेचुरली ही कंसीव किया था विदाउट एनी मेडिकेशन हेल्प और समथिंग। मुझे मिसकैरेज हो गया एंड वी वर लाइक कम्प्लीटली ब्रोकन, बट हमें लगा 1 महीने के भीतर भीतर हो गया था। हमने सोचा नहीं कि डॉक्टर के इंटरवेंशन वगैरह की कोई ज़रूरत पड़ेगी या जो भी है। फिर हमने सेकेंड टाइम प्लान किया। एक्चुअली सेकेंड टाइम में भी जब हमारा फर्स्ट टाइम हुआ था और हम गए थे क्लीन अप के लिए, वहाँ हमारी एक डॉक्टर थी। तो डॉक्टर की मिस गाइडेंस के चलते उन्होंने हमें गाइड नहीं किया कि आपको कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जो कराने होते हैं जब आप कंसीव करते हो। और हमने कोई टेस्ट नहीं कराया, हमने कुछ नहीं करवाया और हमने सेकेंड टाइम कंसीव करने की कोशिश की। फर्स्ट टाइम के लगभग 3 या 4 महीने बाद ही आई कंसीव्ड अगेन। और क्योंकि पहली जो मेरी मिसकैरेज थी उसका जो किया गया था वो मेजर नहीं था, तो मुझे मेरी बॉडी को उतना नहीं पता चला। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो मेरी बॉडी, बोलते हैं ना आप जितनी जल्दी अगर आप यंग हो, यहाँ एक चीज़ का मुझे, तभी मैंने बोला कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक में विश्वास करते हैं। अगर मेरी बॉडी अच्छी थी तो ही मैं रिकवर करके फास्ट मैंने सेकेंड टाइम कंसीव कर लिया। अच्छा, कंसीव करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब मेरी बॉडी को कोई इशू नहीं था, कंसीव हो रहा था, ईजिली हो रहा था। सेकेंड टाइम क्या हुआ कि सेकेंड टाइम हमें थे ट्विंस एंड ये लगभग मेरे फर्स्ट से आई थिंक फर्स्ट मंथ या कहूँ मैं 1.5 महीने के भीतर भीतर अगेन आई वेंट थ्रू मिसकैरेज। मतलब अपने आप ही ब्लीडिंग स्टार्टेड एंड ऑल, और धीरे धीरे स्पॉट आने लगे। एक दिन हमने वेट भी किया, मतलब हमने किसी डॉक्टर से पूछा भी, कॉल किया किसी को, तो शी वॉज लाइक कि आप एक रात का वेट करो। एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो एक रात मेरी जो काटी थी मैंने, दैट वॉज द वर्स्ट पार्ट और बहुत ही मुश्किल थी। अगेन सेकेंड डे जाके मेरी मेजर सर्जरी हुई सेकेंड, एंड दोनों टाइम ही मुझे मिसकैरेज हुआ। तो मैंने क्या किया, सेकेंड में एक हॉस्पिटल है यहीं चंडीगढ़ में, तो मैंने क्लीनिंग वहीं करवाई। 2 टाइम्स आई डिड क्लीनिंग देयर ओनली। एंड उसके बाद मैंने उस डॉक्टर को छोड़ दिया बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेंड थी। डॉक्टर ने हमें गलत भी नहीं तो उन्होंने हमें सीरियसली हमें कुछ अच्छे से नहीं बताया कि आपको सर्टेन टेस्ट होते हैं, उनके बाद आप जा सकते हो, प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हो। एंड तो हमने उन डॉक्टर को छोड़ दिया। हमें किसी ने सजेस्ट किया एक्चुअली, यहीं लाइक फ्रॉम माय फैमिली समबडी सजेस्टेड मी कि देयर इज़ अ डॉक्टर इन दिल्ली, उनसे बात करो एंड शी इज़ सो गुड, बहुत अच्छी हैं प्रोफेशन वाइज। तो हमने उनको कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप पे ही भी कोऑर्डिनेटेड। तो अराउंड उन्होंने मेरा मेडिकेशन स्टार्ट किया, लाइक आई थिंक अराउंड 6 मंथ आई थिंक मैं मेडिकेशन पे रही और मेरे कुछ टेस्ट वगैरह करवाए गए। सरप्राइजिंगली मुझे लगता था कि मेरी बॉडी बहुत फिट है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, बट कोई एक टॉर्च टेस्ट करके आता है जो मेरा पॉजिटिव था। तो सबसे पहली एडवाइस जो मेरी रहेगी आप लोगों को कि जब भी आप कंसीव के लिए ट्राई करते हो तो यू हैव टू डू वन थिंग। सबसे पहले अपने सारे टेस्ट करवाने हैं, अपने करवाने हैं, अपने पार्टनर के करवाने हैं। तो हम दोनों के ही टेस्ट हुए, पहले मेरे हस्बैंड के हुए, फिर मेरे हुए, एंड उसमें टेस्ट पॉजिटिव आया एंड माय हस्बैंड वाज ऑल क्लियर इन दैट।
मतलब उनका कोई किसी चीज़ का कोई इशू नहीं था, क्योंकि बहुत बार ऐसी होता है वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हस्बैंड में होती है। और ये मुझे नहीं पता इस चीज़ पे सोशल स्टिग्मा क्यों लगा हुआ है कि बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं जो टेस्ट के लिए जाते ही नहीं हैं। दे लाइक कि हम में तो कोई मुझे नहीं पता उन्हें क्या मेल ईगो आ जाता है, क्या हो जाता है, आई डोंट नो। बट हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का ही टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप कंसीव करने का सोच रहे हो तो जो मैं एडवाइस दे रही हूँ आपने ध्यान से सुनिए, सो दैट आप भी फ्यूचर में वो मिस्टेक ना करो। क्योंकि जब मिसकैरेज होता है तो फिज़िकल हेल्थ तो ख़राब होती ही है, मेंटली आप ड्रेन हो चुके होते हो कम्प्लीटली। हमने सारे टेस्ट वगैरह करवाए, मेरा टॉर्च टेस्ट समथिंग पॉजिटिव आया। हमने क्या किया फिर, मेरी लगभग 5 से 6 महीने की मेडिकेशन चली लगातार, मतलब मैंने बहुत दवाइयाँ खाई। उसके बाद आई कंसीव्ड अगेन इन, फिर हाँ दवाइयों के बाद डॉक्टर सेड दैट यू हैव टू पुट अ गैप ऑफ 1 मंथ बिफोर कंसीविंग। जैसे मेडिकेशन स्टार्ट होती हैं उसके बाद में 1 मंथ का गैप रखना है, अगेन यू हैव टू कंसीव। तो थैंकफुली आई कंसीव नेचुरली अगेन, उसमें भी मुझे कोई इशू नहीं हुआ। एंड आई कंसीव्ड इन आई थिंक अप्रैल या 23rd अप्रैल, 23rd अप्रैल को मेरी साइकिल स्टार्ट होती थी। तो 7th मई को आई गॉट टू नो दैट आई हैव कंसीव्ड। ओके, फिर हमने डॉक्टर को कॉल किया दैट वी हैव कंसीव्ड एंड ऑल। उन्होंने फिर से कोई टेस्ट करवाया, उन्होंने मेरे बहुत सारे टेस्ट करवाए एंड डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर सजेस्टेड मी कि तुम्हें 3 मंथ तक, बिकॉज हमारे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 3 मंथ्स होते हैं, वो हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं किसी भी प्रेगनेंसी के, क्योंकि उस टाइम पे जो एग होता है वो बन रहा होता है आई थिंक। तो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज आई वॉज वॉकिंग। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें सिर्फ बाथरूम तक जाना है, कैन यू बिलीव दिस। तो लाइफ अगर कोई सोचता है कि इसके लिए लाइफ बहुत अच्छी है, तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, लाइफ वॉज नॉट दैट मच काइंड टू मी। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ अच्छी हुई हैं, तो बहुत सारे मेरे टेस्ट भी हुए हैं ज़िंदगी में, जीवन के टेस्ट। तो सेकंड डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि भैया बेड से उतरना नहीं है और तुम्हें बाथरूम तक ही जाना है, बाथरूम से बेड पे आना है। मैं डर गई मैं उस दिन खूब रोई, आई क्राइड अ लॉट, क्योंकि मैंने ज्वाइन ही किया था उस टाइम पे, मार्च में। आई हैव ज्वाइंड इन अ इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं काम कर रही थी, और 1 मंथ ही हुआ था। आई वाज थिंकिंग कि हाय राम, मैं कैसे कर सकती हूँ, 1-2 महीने हुए थे मुझे ज्वाइन किए, ये कैसे हो सकता है, और जो भी है, क्योंकि कोई भी एकदम से इतना अच्छा है, हेल्दी है, चलता फिरता है, सारे काम कर रहा है, और वो एक साथ ही बेड पे आ जाए, ओ माय गॉड, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ टाइम आता है सपोर्टिव पार्टनर का। अगर आपके पास सपोर्टिव पार्टनर है तो यहाँ उसका रोल क्या होता है। अब मेरे हस्बैंड से मैंने बात की, लाइक वी बोथ डिस्कस्ड, बिकॉज आई वांटेड टू वर्क, मुझे घर नहीं बैठना था, बिकॉज आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। यूपीएससी में कर ही रही थी उस टाइम पे, तो एग्ज़ाम दे रही हूँ, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, दे रही हूँ। और मैंने दिया था एक दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम, और वहाँ पे 4 उनकी प्रोसेस होती हैं, तो माई थंब इम्प्रेशन एक्चुअली डिडंट मैच। तो बार बार मुझे, मतलब मैं एग्ज़ाम, वो मुझे देने तो दे रहे थे, बट मुझे एक अलग रो में खड़ा करके वो मुझसे एग्ज़ाम दिलवा रहे थे, और मुझे 101% श्योर था मेरा फिज़िकल क्लियर हो। पहले तो उनका जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर सेकंड उनका जो होता है फ़िज़िकल होता है, फ़िज़िकल के बाद में उनका मेडिकल, उन्होंने फ़िज़िकल के टाइम पे ही ग्राउंड पे उन्होंने मेरे को मेडिकल करवा लिया था, और वहाँ पे मेरा थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हुआ था। गलती उनकी थी, इट वॉज नॉट माई मिस्टेक। आई क्लियर्ड द एग्ज़ाम, आई डिड एवरीथिंग, बट चलो जो भी है। मैं उस चीज़ से निकल के आ रही थी, क्योंकि मैं बार बार एग्ज़ाम दे रही थी, और कहीं मेरा एग्ज़ाम हो रहा था तो कहीं कोई इशू आ रहा था, कहीं हो ही नहीं रहा था, कहीं सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। देन माई हस्बैंड सजेस्टेड मी कि तुम कहीं ज्वाइन कर लो। तो मैंने इसीलिए ज्वाइन किया, क्योंकि मैं, जब आप यूपीएससी की या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आप घर में ही बंद रहते हो, मतलब 24/7 ये वॉल्स ही होती हैं आपके आसपास, और इतने सालों से मैं सिर्फ घर में कैदी थी, आप कह सकते हो। तो इस सेट कि भाई अब ज्वाइन कर लो, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने एक 1.5-2 महीने बाद ही मेरे को ये सारी चीज़ें, सिचुएशंस मेरे साथ स्टार्ट हो गई। तो मैं घर पे बैठना बिल्कुल नहीं चाहती थी, मेरे को था कि मुझे बस काम करना है एट एनी कॉस्ट। मेरे पास एक्चुअली उस टाइम पे मेरे 2 रास्ते थे। इस रास्ते पे कि मेरे को बच्चा चाहिए था, दूसरे टाइम पे मेरे को मेरे करियर के बारे में भी देखना था। अच्छा, फिर हमने दोबारा डॉक्टर से बात की, पहले हम दोनों ने डिस्कस किया क्या करना है क्या नहीं करना। देन ही सजेस्टेड कि तुम काम करो। फिर हमने डॉक्टर से बात की कि इसका क्या और ऑप्शन हो सकता है,
कि मैं काम करूँगी ही, मैं जाऊँगी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एक काम कर सकते हो, मैं ड्राइव करके अच्छा खुद से जाती होती थी उस टाइम पे। डॉक्टर ने बोला कि आप पीछे की सीट पे बैठ के जाओगे, आप आगे नहीं बैठोगे, एंड दैट टू आप 1-2 पिलो ले लो एंड ऐसे बैठ जाओ। तो हम उस चीज़ पे एग्री हो गए। फिर जो मेरे हस्बैंड की रेल बनी है, आई एम टेलिंग यू, मुझे लाना लेके जाना। फिर उनका रहता था कि उनको कभी 4 बजे आ जाते थे, वो कभी 5 बजे आ जाते थे। मतलब मेरा तो 6 बजे तक फिक्स रहता था, उनका टाइम ऐसा होता था कि वो 4 बजे आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो कभी 2 घंटे बैठे हुए हैं, मेरे को वेट कर रहे हैं पार्किंग में, कभी 3 घंटे बैठे हुए हैं। मतलब अगर आपके पास एक सपोर्टिंग लाइफ पार्टनर है तो आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, आई एम टेलिंग यू। उस टाइम पे अगर वो चाहते तो मुझे बोल सकते थे चुपचाप घर पे बैठ जाओ या जो भी है। क्योंकि हमारी सोसाइटी कैसे वर्क करती है, यू ऑल नो। हम चाहे कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाएं, कितना भी लड़कियां कहीं से कहीं पहुंच जाएं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें सुनना होता है अपने हस्बैंड का, अपने लॉस का। सो माई हस्बैंड सेड कि चलो तुम काम करो एंड आई एम विथ यू। हमने, यू वॉन्ट बिलीव, और इसमें यस सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे जो ऑफिस वाले थे उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मतलब मेरे को चेयर, डॉक्टर ने मुझे बोला था कैसे चेयर पे बैठना है, हार्ड ज़्यादा चेयर पे नहीं बैठना, पिलो डाल के बैठना है, पैरों को ऊपर रख के, जो भी है। वो मेरी जो हेड होती थी एंड साथ में जो मेरे कलीग्स थे, दे सपोर्टेड मी अ लॉट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफिस में भी कि आपका लंच हो गया, आपका ये लाना वो लाना, मतलब देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने लिटरली जो हमारी हेड ऑफ द ब्रांच थी, उन्होंने दे हायर्ड अ पर्सन कि यू विल गो टू द कार, वहाँ से उसका जो भी है बैग एंड ऑल यू विल ब्रिंग टू द ऑफिस। एंड इस तरीके से मतलब मैंने 7-8 महीने तक जो है अपना काम किया। बीच बीच में मेरी छुट्टियाँ भी होती थी क्योंकि कुछ टेस्ट होते थे, स्कैन होते थे, तो ये सब कुछ होता था, तो बीच में जाना भी पड़ता था। तो वो मुझे उस टाइम पे रियायत भी देते होते थे कि चलो यू गो। मेरे अराउंड पॉजिटिव लोग थे उस टाइम पे, दे सपोर्टेड मी। अगर आपके अराउंड उस टाइम पे पॉजिटिव लोग हों, ये जो हमारा टाइम होता है, तो आपका टाइम अच्छा निकल जाता है। अच्छा, 3 महीने तो मैंने जैसे तैसे निकाल लिए, ठीक है। 3 महीने के बाद जो मेरी डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे क्या एडवाइस किया कि अब तक जो हमारा काम हो रहा था वो व्हाट्सएप पे हो रहा था 3 महीने तक, क्योंकि कोई टेस्ट नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि याद नहीं आ रहा है अभी। बट बहुत सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं। एक जो 6 या 7 मंथ पे होता है वो तो एक मेजर होता है, उसमें आपको प्रॉपर बेबी के पार्ट्स वगैरह सारा कुछ वो दिखाते हैं। तो उस टाइम पे मेरे डॉक्टर ने बोल दिया था 3 महीने कंप्लीट करके कि भाई दिस वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल नाउ, अब तुम वहाँ पे कोई अच्छी गायनी देख लो, और गायनी देखने के बाद तुम अपना जो भी है वहाँ पे करवाओ, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने डिलीवरी वगैरह भी करवानी होगी। तो तुम दिल्ली तो चंडीगढ़ से आने वाली हो नहीं। अब यहाँ से हमारी जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली थी, क्योंकि अच्छी गायनी ढूंढना ही अपने आप में बहुत बड़ी टास्क है। पहले हम एक गायनी पर गए, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहती, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, सॉरी चंडीगढ़ ओनली, सेक्टर आई डोंट रिमेंबर 32 और 34। तो वो एक कोठी में बैठती होती हैं एंड उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। पहले हम वहाँ गए। कैन यू बिलीव दिस, 3 महीने का आई हैड द बेबी एंड द लेडी who was sitting on the reception and what she was saying कि आपको तो like are you pregnant? I said yes I am. Then she was like no you are not. मतलब हम पहले टेस्ट करवाएंगे, हम सारे वो करवाएंगे, तब जाके हम कुछ बता पाएंगे कि यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। आई एम शोइंग हर प्रेगनेंसी टेस्ट, और जो मेरे डॉक्टर ने एक यूरिन टेस्ट और एक और टेस्ट करवाए थे, 2-3 टेस्ट मैं उनको शो कर रही हूँ। बट शी वॉज लाइक सो आई डोंट नो नेगेटिव, और व्हाट शुड आई से, कि उन्होंने मेरा इतना मोरल डाउन कर दिया कि नहीं मतलब यू आर तो नॉट। ऊपर से फिर डॉक्टर वॉज ऑल्सो लाइक कि ये होना है वो होना है, मतलब टू मच मेडिकेशन जो रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी आई वॉज ऑन मेडिकेशन। एक डॉक्टर से ऑलरेडी मेरी सलाह हो चुकी थी कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो वो डॉक्टर पे हमने क्रॉस लगा दिया, बिकॉज शी वॉज नॉट दैट जो एग्जैक्टली होना चाहिए। पहली चीज़ तो उनके रिसेप्शन पे ही जो 3 लेडी बैठी हुई थी, दे वर सो रूड टू ऑल द पेशेंट्स। वहाँ पे जाके हमारा था कि हमें यहाँ नहीं जाना। फिर मैं जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे मेरी एक सीनियर थी, शी गेव मी सजेशन कि यू कैन गो टू Cloud9, वहाँ पे अच्छी गायनी है। आई वेंट देयर एंड वहाँ पे तो शी वाज लाइक कि आपको तो किसी भी मेडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है एंड यू आर फ्री
आप कार ड्राइव कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो उससे क्या हुआ, मेरा मेंटल लोड थोड़ा सा कम हो गया। बट शी सेड कि तुमको तो किसी मेडिकेशन की ज़रूरत है ही नहीं। तो इस चीज़ में मेरे हस्बैंड वाज लाइक कि यार मतलब हमारी प्रेगनेंसी इतनी डिफ़िकल्ट है एंड हाउ कम हम विदाउट एनी मेडिकेशन मतलब हम आगे गो थ्रू कर सकते हैं। वो था कि कुछ ना कुछ तो सपोर्ट होना ही चाहिए डॉक्टर की तरफ से। कि एक थी जो इतना ज़्यादा उसने हमें एग्जॉस्ट कर दिया था, नेगेटिव कर दिया था। दूसरी थी कि यार किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, करो जैसे करना है। तो वहाँ पे माई हस्बैंड वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अब तीसरा, फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था शुड गो टू फोर्टिस एंड वहाँ पे एक डॉक्टर काम करती हैं, डॉक्टर सपना मिश्रा। फिर जो 3 मंथ के बाद जो मेरा सारा चेकअप हुआ, जितने मेरे हार्मोनल इंजेक्शंस वगैरह जो भी कुछ लगा, सारी मेडिकेशन वगैरह जो भी चली, वो मेरी चली हैं डॉक्टर सपना मिश्रा से। एंड शी इज़ बेस्ट डॉक्टर एवर, आई एम टेलिंग यू। ना ही आपको, क्योंकि डॉक्टर का काम एक ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का काम सिर्फ आपको दवाई देना, इंजेक्शन देना, दैट्स इट, ऐसा नहीं है। डॉक्टर का काम होता है कि वो अपने पेशेंट को कंफर्टेबल करें, चाहे इश्यूज़ हो। मानती हूँ मैं, इश्यूज़ काफ़ी बड़े थे, मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट आपका जो डॉक्टर होता है वो आपको पॉजिटिवली ट्रीट करे तो एक पेशेंट के दिमाग पे अलग ही तरह का इम्पैक्ट होता है वो, और वो अलग ही तरीके से जो ट्रीटमेंट होता है उसको रेसिप्रोकेट करता है। 8-9 मंथ्स तक एवरीथिंग वाज गुड, सब कुछ अच्छा चलता रहा। अब आती है मेरी प्रेगनेंसी की डेट, जो थी मुझे आई थिंक 23 जनवरी थी, आई थिंक 23 जनवरी थी, यस। 42 वीक्स हो चुके थे। मैं वेट कर रही थी, हर रात मैं वेट करती होती थी कि टुडे माय वाटर विल ब्रेक डाउन। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ सजेस्ट किया हुआ था, लिस्ट वगैरह बना के भी दी हुई थी कि ये चीज़ें आपको लेके आनी है। हमारे बैग्स वगैरह सारे कुछ पैक थे और हम तैयार थे कि आज होना है, कल होना है। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे थोड़ा बहुत पेन होता था हल्का फुल्का, बट मुझे तो पेन ही स्टार्ट नहीं हो रहे थे। और 42 वीक्स हो चुके थे। 42 वीक कंप्लीट होने के बाद मेरे को लगा कि फिर मैं डॉक्टर के पास गई। देन शी वाज लाइक कि अगर उन्होंने एक डेट दी हमें 28 जनवरी कि अगर 28 जनवरी तक नहीं होता है तो यू हैव टू कम, और हमें आर्टिफिशियली आपको पेन डेवलप करने पड़ेंगे। एंड आई गॉट स्कैर्ड। ओह, आई कैन नॉट टेल यू, 1-1.5 हफ्ता मैंने डेली प्रे किया कि यार आज आ जाएं, कल आ जाएं, मतलब कुछ भी हो जाए, बट कुछ नहीं हुआ। आफ्टर ऑल मेरे को जाना ही पड़ा। 28 जनवरी को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। मैं 28 जनवरी को मैं एडमिट हो गई। 28 जनवरी के 1 बजे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मुझे इंजेक्शंस दिए गए आर्टिफिशियल पेन जनरेट करने के लिए, और 1 बजे से लेके 28 जनवरी से अगले दिन यानी 29 की जो रात थी उसको कितने बजे, 4 बजे तक मुझे इंजेक्शंस वगैरह, जो ग्लूकोज वगैरह उसमें दवाइयाँ देते रहे। एंड उससे क्या हुआ, माई बॉडी वॉज कम्प्लीटली लाइक स्वलन। एंड नेक्स्ट डे तक शायद 3 सेंटीमीटर तक, 2 या 3 सेंटीमीटर ही जो सर्विक्स का माउथ था दैट वाज ओपन, और उससे ऊपर नहीं हो रहा था। अगले दिन 30 जनवरी को लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक, मतलब कुछ नहीं, बस पेन हुए जा रहा था बट कुछ हो नहीं रहा था। माउथ ओपन नहीं हो रहा था। एंड बेबी जो था, अच्छा इसमें मेरा एक इशू था कि बेबी का जो हेड था, 2 पोजीशंस होती हैं, पोस्टीरियर आई थिंक और इंटीरियर समथिंग। तो इसका जो फेस था वो पोस्टीरियर था, ऊपर की तरफ था मतलब। और दूसरा जो बेबी का हेड था दैट वाज नॉट फिक्स्ड एक्चुअली, वो फिक्स नहीं हो पा रहा था। जबकि 42 वीक्स में आते आते बच्चे का हेड जो है फिक्स हो जाता है यूटेरस में, और वो फिर नीचे की तरफ आता है। ये जो था इसका हेड फ्लोट ही कर रहा था। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि डॉक्टर को इसका हेड ही नहीं दिख रहा था। 42 वीक्स में भी नहीं दिखा था एक्चुअली। तो वहाँ पे आते आते लगभग 12 साढ़े 12 बज गए थे। इसका हेड स्टिल ऊपर ही था, बिल्कुल भी इसका हेड नीचे नहीं था। एंड डॉक्टर सेड कि डिफ़िकल्ट है, मतलब वो फिर भी नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करे जा रहे थे। तो आई वॉज इन दैट मच पेन, ओ आई कैन नॉट टेल यू। फिर 12 साढ़े 12 बजे माई वाटर ब्रोक, और वो कैसे, डॉक्टर वॉज चेकिंग एक्चुअली, एंड गलती से जो वाटर बैग था वो फट गया।
एंड ऑल द वाटर केम आउट। अब पानी निकला तो वो एक्सेसिव वाटर था, बहुत ही ज़्यादा पानी था लिटरली। तो वो निकलने के बाद में अब बेबी के अराउंड कोई भी पानी नहीं है। 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और डॉक्टर वाज लाइक कि अब डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना, अब हमें इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं बता नहीं सकती, मैं मरना चाहती थी क्योंकि मैंने 2 दिन सच में नॉर्मल डिलीवरी के लिए इतना सफ़र किया कि मतलब स्टार्टिंग से लेके इतनी एक्सरसाइज की, सब कुछ किया, और उसके बाद में अंत में आके 2 दिन सफ़र भी किया कि चलो आर्टिफिशियल पेन भी लिए, इतने सारे इंजेक्शंस भी लिए। और उनके इंजेक्शन का साइज़ लिटरली क्या था, मेरे पूरे इतने हाथ जितना, हाफ हाथ जितना। तो अल्टीमेटली मैं एंड अप हो रही हूँ सी सेक्शन पर, बट क्योंकि हार्ट रेट जो बच्चे की थी वो बार बार ऊपर नीचे हो रही थी, तो वी हैड नो ऑप्शन लेफ्ट। मुझे इमरजेंसी में ही सी सेक्शन के लिए ले जाना पड़ा, मतलब उस रूम से, लेबर रूम से दे टुक मी टू द ऑपरेशन थिएटर। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। नॉर्मल डिलीवरी में यू कैन ईट, तो माई हस्बैंड केम टू द रूम एंड ही वाज लाइक एक पोहा, एक स्पून पोहा खा लो, कुछ नहीं होता, चाय पी लो, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी सुबह सुबह तो, और आप ना मतलब 12-1 बजे तक हो जाएगी, खिलाते रहो। बट टेंशन में मैं खा नहीं रही थी, तो माई हस्बैंड फोर्स्ड मी कि भाई खा लो, और मैंने खा भी लिया था। और फिर मैं जा रही हूँ सी सेक्शन के लिए। सी सेक्शन में आपको भूखे पेट जाना होता है। ओ माई गॉड, यू नो, माई हस्बैंड वॉज सो स्कैर्ड कि मैंने इसके साथ क्या कर दिया, बिकॉज डॉक्टर सेड कि एक साइड इसके जो उसमें फूड है, गलती से कुछ भी हो सकता है। लाइक मेरा जो केस था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, एंड ही वॉज लिटरली क्राइंग दैट व्हाट आई डिड टू हर। और जब मैं जा रही थी ऑपरेशन थिएटर में, यू वॉन्ट बिलीव, एक साइड में ही वॉज स्टैंडिंग दरवाजे के पास में, एंड ही डिडंट कम टू सी मी, वो मुझसे मिलने के लिए भी मुझसे नहीं आए। एंड आई लुक्ड एट हिम, और मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होता है जब मैं बीमार होती हूँ या कुछ होती हूँ। जब मैं छोटी भी थी तो मैं बीमार होती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, मतलब जब मैं अपने पेरेंट्स को देख लेती थी और मैं बीमार हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा रोती हूँ, क्योंकि शायद मैं कमज़ोर दिल की हूँ, आई डोंट नो। तो मैंने उनकी तरफ देखा एंड आई क्राइड अ लॉट। ही डिडंट कम टू सी मी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, वो कोने में खड़े रहे, वो आए ही नहीं इधर। वेंट इनसाइड, और शायद मैं बताती हूँ, शायद उन्होंने मेरा 10-15 मिनट में तो शायद ऑपरेशन मेरा हो चुका था। पेट काट के बच्चा निकाल के, एंड दे जस्ट यू नो टोक इट आउटसाइड, और अपना पोछा पाछी करके वो मेरे पास ले भी आए थे। एंड आई वॉज इन शॉक कि मैं बता नहीं सकती वो सिचुएशन मेरे लिए कैसी थी। अच्छा, जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करो, अच्छा खाओ, अच्छे रहो, उसका भी एक रीज़न है कि मुझे ये जो इश्यूज़ होते हैं जो प्रेगनेंसी में आ जाते हैं, जैसे थायराइड वगैरह हो गया, शुगर हो गया, मोस्टली प्रेग्नेंट वीमेन को ये इश्यूज़ थे। मैंने काफ़ी ज़्यादा, जब मैं जाती थी टेस्ट वगैरह के लिए, मैंने देखा था सामने से। टचवुड मुझे वो सारी चीज़ें नहीं हुई, और उसका सिर्फ एक रीज़न था कि मैंने थ्रू आउट लाइफ अपने जो एक डिसिप्लिन मेंटेन किया था अपनी डाइट को लेके, उसने मुझे हेल्प किया। एंड टचवुड माई बेबी वॉज लाइक 3.5 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वेट राइट नाउ। तो बच्चे का वेट भी मेरा बहुत अच्छा था, मैं भी बहुत हेल्दी थी। It was just कि I end up with C-section due to some reason. Otherwise, within 2 hours ही बच्चा नीको से निकल के मेरे पास आ गया था, तो बच्चे को ज़्यादा टाइम नीको में नहीं रखना पड़ा। एंड एक प्रॉब्लम होती है बच्चे को, मोस्टली पीलिया वीलिया कुछ होता है, तो वो भी हो जाता है बच्चे को प्रॉपर विटामिन डी ना होने की वजह से, या जो भी है। मोस्टली आजकल डॉक्टर्स टोल्ड अस कि आजकल हर दूसरे तीसरे बच्चे को पीलिया होता ही है जब वो बॉर्न होता है। तो मेरे बच्चे को टचवुड देयर वाज नो इशू एट ऑल, हर चीज़ से शी वाज हेल्दी, आई वाज हेल्दी टू, और मैंने जल्दी रिकवर भी कर लिया इस चीज़ से। गायनी जिस हॉस्पिटल में बैठती है, मेक श्योर कि वहाँ पे सी सेक्शन और इसका नॉर्मल डिलीवरी दोनों के चार्जेस सेम हों। जहाँ दोनों के चार्जेस सेम होंगे तो वहाँ कुछ % चांसेस रह जाते हैं कि आप सी सेक्शन पर एंड अप नहीं होगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने अराउंड पॉजिटिव लोगों को रखें, क्योंकि ये सिर्फ शरीर पर ही नहीं इम्पैक्ट डालता, यहाँ पे भी डालता है। तो ये थी हमारी जर्नी कमिंग पेरेंट, डिफ़िकल्ट थी,
और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, लाइफ वॉज नॉट सो काइंड टू अस। बहुत कुछ हमने फेस किया और हर चीज़ में साथ दिया मेरे प्रियतम हस्बैंड ने, मेरे प्यारे प्यारे पति ने। ठीक है, ऊपर नहीं करना चाहिए। अरे मैं इतनी छोटी हूँ ना, तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। इन्होंने पूरी पॉजिटिविटी बनाए रखी और खाने के शौकीन तो हैं ही। इन्होंने क्या किया, मुझे अच्छा अच्छा खिलाया। एंड मेरे इन लॉज ने भी एक्चुअली जंक फूड कम्प्लीटली अवॉइड किया। ऑल्दो मैं खाती होती थी, ऐसा नहीं है, बहुत मतलब इतना जंक नहीं, मतलब ठीक ठाक टिक्की टाक्की में ही। वो कभी मतलब ज्यादा नहीं, डेली डेली नहीं खाती थी। गोलगप्पों में इतना नहीं, थोड़ा बहुत टिक्की होगी, देसी घी वाली चाप होगी। अरे चाप के लिए तो मैंने बड़ा क्रेव किया था, बताया कि चाप खानी है, चाप खानी है। वाली चाप नहीं, बट डॉक्टर ने मना कर दिया था, चाप नहीं खाना है। चोरी करके अमरूद, वो तो शुरू में था बस। और पता है, नहीं वो 3 months थे मेरे जब मैंने ऐसे खाना पीना स्टार्ट किया था। पाइनएप्पल के लिए मुझे डॉक्टर ने मना किया था, पपाया के लिए तो मना किया था। तीसरी चीज थी पास्ता, चाप। पास्ता के तो मैंने बहुत गेड़े लगाए हैं। पास्ता, पिज्जा इतना नहीं खाया, पास्ता बहुत खाया। 3 months मतलब जो मेरे स्टार्टिंग के थे, मैंने उसमें हर दिन डिफरेंट तरह का पास्ता ट्राई किया था। मैं तो आ ही नहीं रहा जूम में। छोले भटूरे, अच्छा, इसकी मैं एक और ना, छोले कुलचे। मैं आपको एक छोले कुलचे की और स्टोरी सुनाती हूँ। आज तक मैंने छोले कुलचे को नहीं, अभी खाया था ना कुछ दिनों पहले। हाँ। मतलब एक खाया था, झूठ नहीं बोलूंगी, अभी कुछ दिनों पहले। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ छोले कुलचे के साथ में। कि मेरा ना मन की बहुत ज़्यादा मेरे को क्रेविंग होती थी स्पाइसी खाने का। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, एक दिन ऑफिस में मेरे को बहुत मन हुआ कि मेरे को छोले कुलचे खाने हैं भाई। ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के कहाँ पहुँचे, पता है, पंचकुला पहुँचे जाके, कि एक फेमस छोले कुलचे वाला है। और वहाँ से पंचकुला से ही ब्राउड छोले कुलचे फॉर मी, इतनी दूर से। मैं खाने बैठी, हाँ, मैंने शायद 1 या 2 बाइट लिया होगा एंड आई सॉ कि छोले में एक्चुअली एक चीटा मरा हुआ है। चीटा। एंड आई टोल्ड हिम, ओ माय गॉड, उस दिन का दिन। और उसके बाद में टाइम से लेके मैंने अब एक ये अभी कुछ टाइम पहले कुलचा ट्राई किया था। अदरवाइज मैं इतनी, मुझे नफरत हो गई थी ना उस चीज़ से, ओ माय गॉड। मेरी स्टोरीज एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी से कनेक्टेड हैं, जो मैं टाइम पे आप लोगों को सुनाती रहूँगी। तो जो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, उनका ध्यान रखें, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। हेल्थ है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है।